हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ट्रिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आसानी से कुछ ही समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब वो कौन सी ट्रिक है उसको देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हम जिस ट्रिक को सीखने जा रहे हैं वो ट्रिक है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाने वाली ट्रिक, मतलब कि प्रतिशत को भिन्न में बनाने वाली ट्रिक। अगर ये ट्रिक हम सीख लेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि हम किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को, डिस्काउंट के क्वेश्चन को, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो भी 1 से 2 स्टेप में कुछ ही समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बताएंगे कि इसको किस तरीके से फायदा हो रहा है, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं। यहां 1 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे तक हम किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे क्या होगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं ये 1%। 1% को फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में क्या लिखेंगे, 1/100 हम लिख सकते हैं। 1% को फ्रैक्शन में 1/100 लिख सकते हैं। और 2% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1/50। ठीक है, 2% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/50। और 3% को फ्रैक्शन में हम 3/100 लिख सकते हैं। इसके आगे नहीं सॉल्व होगा, इसलिए इतना ही रहेगा। ठीक है, और 4% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 4/100। ठीक है, तो ये इसको लिख सकते हैं 1/25। ठीक है, तो 4% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। ठीक है, और 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। तो 5% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 6% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 हो गया, 50 2 100 हो गया। ठीक है, तो 3/50 लिख सकते हैं। 6% को फ्रैक्शन में 3/50 लिख सकते हैं। और 7% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 7/100 लिख सकते हैं। 8% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 8/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 50 दूनी 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। ठीक है, 2/25 हम लिख सकते हैं 8% को फ्रैक्शन में। ठीक है, 2/25 हम 8% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। और 9% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/100 लिख सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं सॉल्व हो सकता है। 9% को फ्रैक्शन में 9/100। और 10% को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 लिख सकते हैं। 10% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। और 11% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 11/100 लिख सकते हैं। और 12% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 12/100। इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50, 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/25 लिख सकते हैं। कहीं आया हुआ था, नहीं आया होता। ठीक है, 3/50 आया हुआ था। ठीक है, 3/25 लिख सकते हैं। 12% को फ्रैक्शन में 3/25 लिख सकते हैं। और 13% को फ्रैक्शन में 13/100 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और 14% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं
14/100, ठीक है। इसको 7 दूनी 14, 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है। तो ये होगा, इसको 7/50 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। 7/50 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। और 15% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 15 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, ठीक है। 3/20 लिख सकते हैं, 15% को फ्रैक्शन में 3/20 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/20। इसी तरीके से किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आगे बताएंगे कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो है फ्रैक्शन वाली ट्रिक प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल कैसे होती है, ठीक है। तो जैसे हमने मान लिया किसी वस्तु का मूल्य 300 है, ठीक है, और उस पे या तो हमें लाभ निकालना हुआ, 10% का लाभ निकालना हुआ, या तो जो है या तो हमें 20% की हानि निकालनी हुई, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, वैसे तो 300 का 10% 30 होता है, लेकिन अगर नहीं आता हमको तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के हेल्प से, ठीक है, भिन्न के हेल्प से, ठीक है। तो 300 में 10% का लाभ दिखाना है, ठीक है। तो 10% का लाभ मतलब कितना, 1/10, ठीक है। 10% मतलब फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 30 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है, 300 पे, ठीक है। 300 में 30 रुपए का लाभ हमने, मतलब 330 रुपए में सामान को हमने बेच दिया। अगर इसके अलावा ऐसे तरीके से हम निकाल सकते हैं, अगर 300 पे 20% मतलब 20% की हमें हानि निकालनी हुई तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखेंगे 1/5। 20% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। तो 1/5 हमने लिख दिया, ठीक है। तो 5 6 30 हो गया, या 60, ठीक है, 10, ठीक है। तो इसका मतलब कि कितना, 60 रुपए की हानि हुई 300 रुपए पे, ठीक है। तो 300 रुपए 60 रुपए की हानि हुई तो कितना, इसका मतलब 140 रुपए में हमने सामान को बेचा। इसी तरीके से ये फ्रैक्शन वाली ट्रिक बट्टा मतलब कि डिस्काउंट में कैसे हेल्पफुल होगी ये भी देखते हैं, ठीक है। अगर 200 रुपए के मूल्य के सामान पर 200 रुपए के सामान पे अगर हमें 15% का अगर हमें छूट मिल गया तो कितने रुपए का छूट मिला, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां भी फ्रैक्शन वाला ट्रिक की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो 15% का मतलब 3/20 होता है, ठीक है। 3/20 तो 20 में 200 हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 10 3 जा 30 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 30 रुपए का हमें छूट मिला, तो 200 रुपए का सामान हमें कितने मिला, 170 रुपए में मिल गया, ठीक है। 170 रुपए में मिल गया। तो इस तरीके से हम डिस्काउंट मतलब बट्टा वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि ये फ्रैक्शन वाली ट्रिक सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, हम निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमने कोई प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया 300 और हमने रेट मान लिया 30% और टाइम ले लिया 3 ईयर का, ठीक है। तो इसको जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट हम फ्रैक्शन वाले ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, यहां तो नहीं दिया गया है, तो 30% को फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। तो 30% को हम फ्रैक्शन में 3/10 हम लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 300 का 30% क्या होगा ये निकालने के लिए फ्रैक्शन मतलब कि 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। 30 का मल्टीप्लाई 3 के साथ आ गया है 90, ठीक है। तो 300 का 30% होता है 90, कितने ईयर के लिए,
3 ईयर के लिए तो 90 के मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या हो जाएगा 270, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट 300 का 30% के रेट से 3 ईयर का, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जो है फ्रैक्शन वाले ट्रिक से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया 100, ठीक है। रेट हमने मान लिया 10%, ठीक है। टाइम हमने मान लिया 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे तो जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। 100 रुपीज के ऊपर जो है 3 साल का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, कितना 10% मतलब कि 1/10, फ्रैक्शन वाला 1/10 हो गया। इस तरीके से ये हो गया, यहाँ 10 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जोड़ देंगे, 110 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 10% क्या होगा, ये निकालना है 10% मतलब कि 1/10, 0 0 कटा 11 यहाँ आ गया, ठीक है। पहले साल का 10, दूसरे साल के 11, ठीक है। तो अब 110 में 11 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 121 हो जाएगा। यहाँ भी 10% का रेट ही लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 12.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 रुपये ये, 11 रुपये ये, 12.1 ये, कितना रुपया हो गया, तो ये हो गया। इसको ऐड कर देंगे तो आसानी से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐड कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है। 0.1 है, यहाँ है 2 3, ठीक है, 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है, 33.1 हो गया, ठीक है, 33.1 हो गया। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, किसी भी तरह के क्वेश्चन को इस फ्रैक्शन वाले ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय।